बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी अपडेट आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव पर एफआईआर है। बसों की सूची में गलत जानकारी का आरोप है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बसों की सूची में ऑटो और एम्बुलेंस के नंबर देने का आरोप लगाया गया है। जो नंबर यहां पर सोशल मीडिया पर भी आए हैं, सार्वजनिक भी हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव पर एफआईआर दर्ज की गई है। बसों की सूची में गलत जानकारी का आरोप यहां पर बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बसों की सूची में ऑटो एम्बुलेंस के नंबर देने का आरोप है। यूपी में बस की सियासत नए मोड़ पर। प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला जो पूरा है वो हम आपको बता दें कि सूची जारी की गई थी 1000 बसों की। उस सूची में दावा किया गया था कि ये बसें इन प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त शादाब हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शादाब, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, जो प्रियंका गांधी ने 16 मई को 1000 बसें यूपी में चलाने के लिए परमिशन मांगी थी, जो मजदूरों को लेकर जाए, लेकिन लगातार नाटकीय तरीके से उसमें नए नए मोड़ आते गए और उसमें परमिशन नहीं मिल पाई। कल रात को भी देर रात तक ये मामला चला। आज दिन भर भी इसको लेकर बयानबाजी और पत्रबाजी आपस में सरकार और प्रियंका गांधी के बीच में हुई, लेकिन बहरहाल जो है इसमें कोई बसें चलाने की परमिशन सरकार ने नहीं दी है। फिर शाम के टाइम पे आगरा रोड पर राजस्थान बॉर्डर के पास में जो ये करीब कुछ बसें थी, जिनको लेकर प्रियंका गांधी के जो निजी सचिव हैं संदीप सिंह और एक जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने धरना वहाँ बॉर्डर पर धरना दिया। इसके बाद यूपी पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है जो प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ। और इस एफआईआर में ये कहा गया है कि मजदूरों के लिए जो भेजी जाने वाली बसों की जो लिस्ट दी गई है उसमें ऑटो, एम्बुलेंस और बाइक के नंबर मिले थे, जिनमें से कुछ नंबरों की पुष्टि भी नहीं हो पाई है। ऐसे में ये जो बसें हैं ये चोरी के वाहन होने की आशंका है। इसी को लेकर धोखाधड़ी का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। ये मामला जो है हजरतगंज पुलिस थाना में दर्ज किया है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक ये जो सियासत थी ये थाने तक पहुंच चुकी है, एक एफआईआर तक पहुंच चुकी है। जी शादाब, यहाँ पर कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ धरना दिया गया था, तो क्या वहाँ पर गिरफ्तारी भी हुई है किसी की? बिल्कुल, हाँ। जो यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, उनको हिरासत में लेने की बात सामने आई है। इसी तरह संदीप सिंह की भी ये बात सामने आई है। हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई कि इनको ये गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया। ये जरूर इनको हिरासत में लेने की जानकारी हमारे सामने आई है। जी बिल्कुल, इसको लेकर अपडेट भी लगातार आ रही है। लेकिन शादाब, वहां जो स्थितियां इस वक्त बनी हैं, गफलत जरूर नजर आ रही है, दावे ऐसे किए जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की तरफ से जब सूची जारी की गई तो क्या अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ये कहने को तैयार हुआ है इस पूरे मसले को लेकर कि क्या उनका रुख रहा? ये देखिए, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि जो बसें जो हमने जो दी गई हैं वो कोई छुपी हुई चीज तो है नहीं। बसों को वहां पर खड़ा किया गया, बॉर्डर पर है, आगरा वाले बॉर्डर पर है, और वो बसें सरकार चाहे तो देख सकती है। जहां तक दस्तावेज की बात है, उनका कहना है कि बीजेपी जो है इसमें छेड़छाड़ कर रही है। नंबर्स में जिस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, वो सब तरीके फर्जी तरीके से हैं। और इसमें बाकायदा अखिलेश प्रताप सिंह ने यहाँ तक कहा है कि जो नंबर जो बताए गए हैं वो बसों के ही नंबर हैं, बल्कि उसको मिसगाइड करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की जानकारी दी जा रही है। जी, यहाँ अगर ये दावे रहते हैं शादाब कि अगर मिसगाइड लोगों को किया जा रहा है तो फिर एफआईआर दर्ज हुई है, तो वो तो स्थिति वैसे ही साफ हो जाएगी इन तमाम दावों को लेकर। एफआईआर को लेकर अभी तक कोई बयान इनका सामने आया नहीं है, लेकिन ये जो बसों को लेकर खुद प्रियंका गांधी ने भी एक बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि 879 बसों को लेकर जो है यूपी सरकार ने उसको मंजूरी दी है, उसको लेकर क्लीन चिट दे दी है। तो उन 879 बसों को चलने दिया जाए। बाकी जो 200 बसें हैं उनकी जो नई सूची जो है वो कल हम उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद
जो ये मजदूरों के लिए बसों को और व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि 879 बसों को फिलहाल जो जिनको सही जानकारी मिली है उनको चलने दिया जाए। जी शादाब, ये आपसी सियासत होती रहेगी, एक दूसरे जो संगठन है वो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, तो क्या मजदूरों की स्थिति साफ हो पाएगी, उनके हालातों पर भी नजर डल पाएगी? क्योंकि ये आपस में उलझने के चक्कर में ही कई दिन पहले भी निकल चुके हैं और अब इस पूरे मसले को ले सियासत नजर आने लगी है, तो उन मजदूरों का क्या होगा शादाब, उन प्रवासियों का क्या होगा? ये बिल्कुल आपकी सही बात है, सियासत शुरू से ही मजदूरों को लेकर चल रही है और कांग्रेस भी इस मौके को एक राजनीतिक जिसको कहते हैं वापसी का सबसे बड़ा अवसर देख रही है। वो सोच कांग्रेस के लोगों की सोच है कि इन मजदूरों के बहाने किसी न किसी तरीके से यूपी में और जो तमाम जो दूसरी जगह है जहाँ पर कांग्रेस पिछड़ी हुई है, खासतौर पर यूपी, बिहार, ये जो और उड़ीसा जैसे जो राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ पर कांग्रेस इस बहाने से आगे बढ़ी जा सकती है। इसलिए कांग्रेस कई जो है वो स्टेप इस तरीके के उठा रही है जो एक अलग तरीके के हैं। जैसे जहाँ इससे पहले कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वो ट्रेनों का किराया है मजदूरों का वो देने को तैयार है। इसके बाद यूपी में बसों को चलाने के लिए तैयार हुई। इसी तरीके से राजस्थान में जो निःशुल्क बस सेवा है मजदूरों के लिए वो शुरू करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब चीजें देखने को आती है कि कहीं ना कहीं जो आप जो कह रहे हैं मजदूरों की जो उनकी जो तकलीफ है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ ये मजदूरों की तकलीफ को समझना होगा शादाब, नहीं टाला जा सकता मुद्दे को। कितने दिन टालेंगे? लगातार जो मुद्दा है वो बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर दिखता है कि सियासत किस प्रकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट के लिए।